नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन ट्रेडिंग सीखे में आपका स्वागत है, जहां पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग की जा सकती है, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कुछ डेटा पॉइंट, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी टूल किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज एक कॉमन कंसेप्ट में लेकर आया हूँ। ठीक है, जहां पर लोगों को काफी, मैं कहूँगा कि थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, मैं उसको मिथ भी कहूँगा कि लोग एक पर्टिकुलर उस कंसेप्ट को हमेशा गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कई बार जो हम सेशन लेते हैं, हम जो वेबिनार लेते हैं, उसमें कई बार ये लोगों का सवाल आता है और कई बार हम उनको सेम आंसर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग कहीं कहीं से सुनते हैं और उसको उसी के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो मैं आज वो कंसेप्ट में क्लियर करने वाला हूँ और देखूंगा कि वहां पर किस तरीके से हम उस व्यू को, जो एक व्यू है, उसको सही तरीके से यूज करके किस तरीके से हम अपने लॉसेस को बचा सकते हैं, किस तरीके से हम कैपिटल प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, एंड उसके बाद हमारा जो ट्रेडिंग में जहां भी गलती होती थी वो गलतियां काफी कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम जब ट्रेडिंग करते हैं, हमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना बहुत आसान होता है। ठीक है, लेकिन हर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आप देखोगे बहुत सारी गलतियां होती है। हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो इंप्रूव करते हैं, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि हम अपनी गलतियों को कम करें। ठीक है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है, बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप देखोगे उसमें अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो हमें नोट करना पड़ता है, वहां पर हम ये देखते हैं कि हम अपनी गलतियां कैसे कम करें। जैसे आप अपनी गलतियां कम करोगे, आपका स्ट्राइक रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में, और उसका कुछ जो मिथ है जो लोगों को काफी कंफ्यूज करता है, मैं वो क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और वहां पर हम बात करते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आप देख रहे हो, इसमें हम एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पर मैं आईवी चार्ट को ओपन करता हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है, तो मैं वो उसी के बारे में बात करूंगा। अब यहाँ पर लोधा है, मैं कोई मेजर स्टॉक पकड़ता हूँ जो काफी मतलब मैं कहूँगा कि जो काफी दिनों से, तो मैं उसको पिकअप करता हूँ। एंड लुक, यहाँ लुक बैक पीरियड में 250 डेज रखता हूँ, एक साल का पूरा यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा अंबुजा सीमेंट है और ये 77 इसका यहाँ पर हाईएस्ट, इसका मैं कहूँगा आईवी गया था, और लोवेस्ट आईवी मैं यहाँ पर देखूंगा 17.78 है। करंट आईवी जो इसका 27.52 है। ये वाइट वाला जो ग्राफ है, यह आपको आईवी दर्शाता है कि आईवी किधर है, और यहाँ पर आप ये भी चीज़ देखोगे कि ये जो आईवी है, ये देखोगे कि जहाँ पर उसने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, इसका आईवी का एरिया है। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आईवी किधर रहता है, यहाँ पर आप जोन देख सकते हो। ठीक है, कि ये जोन के बीच में रहता है, मतलब 42, मैं ये कहूँगा अगर मैं यहाँ पर मार्किंग करता हूँ, ठीक है, तो आईवी लाइक 34, 37 यहाँ पर, और लो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जिसके बीच में ज़्यादा रहता है, तो ये मैं मार्क करूँगा 27 समथिंग। ठीक है, आई एम सॉरी, नॉट 27, 24, 25 जो भी हम वहाँ पर मार्क करते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि लोगों को यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है और लोग इसको किस तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो आईवी का रिलेशन होता है, अगर आपने मेरा जो प्रीवियस सेशन अगर देखा होगा, तो वहाँ पर मैंने क्लियर आपको डिस्कस किया था कि जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती है, आईवी यानी कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ओके, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आपको क्या बताता है? आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में लोगों का इंटरेस्ट कितना है। मतलब मैं ये कहूँगा कि जो उस पर्टिकुलर स्टॉक है, पर्टिकुलर स्टॉक का जो ऑप्शंस है, उसकी क्षमता वहाँ पर बता देता है। अगर आईवी बहुत बढ़ता है तो प्राइस भी उसका बढ़ता है, आईवी गिरता है तो प्राइस भी उसका गिरता है। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचर है हमारे ऑप्शंस का। तो अगर आईवी बराबर नहीं है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक का ऑप्शन उस दिन बराबर परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये है कि प्रीवियस डे के मुकाबले, जैसे कि मान लीजिए कल, जैसे हम निफ्टी हम पकड़ते हैं, बैंक निफ्टी पकड़ते हैं, जो एक नॉर्मल आईवी होता है, देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी का वो 14 to 18 के बीच में रहता है नॉर्मल आईवी। अभी कभी कभी ये 12-13 भी चला जाता है, बट इट्स ओके, उस दिन ज़्यादा बढ़ता नहीं है, लेकिन आप देखोगे नॉर्मल आईवी यहाँ पर 14 to 18 होता है। अभी मैक्सिमम आईवी इसका गया था 30। ठीक है, लो आईवी 9-7 यहाँ तक भी जाता है। तो आईवी आप देखोगे, जब आईवी आपका इंक्रीज होता है तो प्राइस भी साथ में इंक्रीज होता है, और आईवी अगर डिक्रीज होता है तो प्राइस भी डिक्रीज होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर जब मैं इंक्रीज की बात कर रहा हूँ, ये बायर्स के लिए भी बून है और सेलर्स के लिए भी है। ठीक है, वो किस अंदाज में, मैं आपको जरा डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अभी मान लीजिए जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है, उसका आईवी अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ परसेंट से बढ़ जाता है,
अभी अगर उसका जो एटीएम का स्ट्राइक है वहां पर मैं कहूंगा कि अगर ऑप्शन का प्रीमियम मान लीजिए 400 है, ठीक है, और आईवी कुछ परसेंट से बढ़ जाता है, ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा जो एटीएम है 0.5 होता है, तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 100 पॉइंट से भागेगा तो यहाँ पर मुझे 50 पॉइंट मिल सकता है, मतलब ये 400 का 450 हो जाएगा। लेकिन अगर आईवी जो कांस्टेंट है यहाँ पे जाके कुछ परसेंटेज से बढ़ जाता है, सम परसेंटेज, तो आपको जो 450 है ये नहीं, इससे ज्यादा मिलेगा। हो सकता है वो आपको 480 मिले, हो सकता है 490 भी मिले, हो सकता है वो डबल भी हो जाए, ठीक है। ये केस होता है आईवी का। आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं, लेट मी चेक कि वो जो लाइव मार्केट में वैसा बराबर चलता है, क्योंकि कभी कभी लाइव मार्केट में कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं। तो हम चलते हैं ऑप्शन चेन व्हाट इफ में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अंबुजा सीमेंट है, इसको मैं करता हूँ निफ्टी, ठीक है, ज़्यादातर लोग निफ्टी में करते हो तो हम निफ्टी को पहला प्रेफर करेंगे। यहाँ पर हम जाते हैं व्हाट इफ में, ठीक है, थोड़ा सा रुक गया। अभी देखिए व्हाट इफ में यहाँ पर 27 का एक्सपायरी हमने लिया हुआ है, ठीक है, 27 का एक्सपायरी है। करंट प्राइस देख लीजिए ये है 275। तो अगर जो कॉल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो 275 है, तो कॉल अगर यहाँ पर जो निफ्टी है 23,650 से 23,750 जाता है, तो मुझे इसमें 50 पॉइंट एंटर होना चाहिए, करेक्ट। जीरो यहाँ पर जो डेल्टा है वो 0.5 का है, देख सकते हो 0.51 यहाँ दिया गया है। तो मान लीजिए अंडरलाइंग एसेट को मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ, अभी 2655 है, ये मैं जस्ट हम एक बार प्राइस हम देख लेते हैं। पहले प्राइस है 275, ठीक है। तो चलिए यही जो ऑप्शन है हम बाद में देखेंगे कि ऑप्शन कितना बड़ा है, ठीक है। 275 है, इसको 755 कर लेते हैं, ऑलराइट, अपडेट करते हैं और देखते हैं कि कितना बढ़ जाएगा। जस्ट लेट मी चेक कि ये अभी यहाँ पर फिलहाल चल रहा है कि नहीं। अगर आज ही ये बढ़ जाता तो कितना होता है, हम इसको चेक करते हैं, ऑलराइट। तो मीनवाइल मैं यहाँ पर आपको जो बताने वाला हूँ कि अगर आपका जो अंडरलाइंग एसेट है बढ़ जाता है तो आईवी भी यहाँ पर बढ़ जाता है, लेकिन अगर आपका आईवी आई एम सॉरी प्राइस प्रीमियम बढ़ जाता है, लेकिन अगर आईवी भी अगर साथ में इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वैल्यू आपको ज़्यादा मिलती है। अभी अपडेट हो रहा है, लेट मी चेक कि यहाँ पर इसका प्रीमियम कितना होता है, ठीक है। आप देखोगे कि जब एज ए बायर अगर मैं कभी बाय करके होल्ड करता हूँ 1-2 दिन ऐसा कुछ मैं होल्ड करता हूँ, अभी चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, वहाँ पर मुझे दिखता है, ठीक है। तो अगर वो थोड़ा सा वहाँ पर बढ़ जाता है तो आप अक्सर देखोगे कि आईवी भी अगर बढ़ता है तो मुझे जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था मुझे उससे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। सॉरी इट विल इट्स टेकिंग टाइम, ओके, डोंट वरी, लेकिन आप कंसेप्ट समझ गए। यहाँ पर मैं आपको लाइव यहाँ पर दिखा देता, मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको हम रहने देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखते हैं कि लोगों का मिथ क्या है, इसको लेकर मिथ क्या है, लोग इसमें क्या समझते हैं, ठीक है। अक्सर देखिए लोग क्या समझते हैं कि अगर आईवी काफ़ी बढ़ जाता है, आईवी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है, मान लीजिए ये मैक्सिमम आईवी है, ठीक है 30, लोग यहाँ पर क्या समझते हैं कि बाजार यहाँ से नीचे आएगा, क्योंकि हर कोई बोलते हैं कि यहाँ पर जो आईवी बढ़ जाता है तो वहाँ सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है और प्राइस वहाँ से नीचे आना शुरू करता है, क्योंकि सेलर को प्रीमियम बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो क्या करेंगे, वो कॉल ऑप्शन को वहाँ पर सेल करेंगे, ऐसा करके करते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये मैं बता रहा था जो आपको 275 से 330 हो गया है, ठीक है, प्रीमियम 330 हो गया है, करेक्ट। तो 55 पॉइंट्स आई एम सॉरी यहाँ पर यस 55 पॉइंट्स यहाँ पर मिला हुआ है। अभी मान लीजिए कि जो आईवी परसेंटेज है थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसको मैं 20% बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा अपडेट होकर आपको दिखेगा, ऑलराइट, कि 20% अगर बढ़ेगा तो कितना हो सकता है, लेट इट अपडेट, मीनवाइल हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। कई लोग क्या सोचते हैं कि मैक्सिमम, ठीक है, जो आपका आईवी है जो बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच गया है, तो कई लोग सोचते हैं कि सेलर यहाँ पर सेलिंग करते हैं, इसके वजह से प्राइस नीचे आता है, जो कि सबसे गलत मिथ है, जो कि सबसे गलत इंटेंशन है, गलत व्यू है, ऑलराइट। वहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। आई मीन चलो हो सकता है, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है, मेरा ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जो लोग समझते हैं कि हमेशा वहां पर होता है, हमेशा नहीं हो सकता। मैं कहूंगा कि 10 में से हो सकता है 2-3 बार हो, तो वो 2-3 बार को कैच करने नहीं जाएंगे, ऑलराइट। और यहाँ पर क्या होता है कि जब आईवी बहुत बढ़ जाती है तो अनसर्टेनिटी होती है। आप समझ जाइए अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि प्राइस किधर भी जा सकता है, वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको सेलिंग करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि सेलर्स एक्चुअली जो ट्रेड जो इसको समझते हैं वो कैसा ट्रेड करते हैं।
जब भी आईवी मैक्सिमम पहुंचती है वो वहां पर नेकेड सेलिंग बिल्कुल नहीं करते हैं कि यहाँ पर कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया जाए, पुट ऑप्शन को सेल कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर स्ट्रैंगल पोजीशन और मजबूती से बनाते हैं, लेकिन विद हेजिंग बनाते हैं। स्ट्रैंगल पोजीशन में अगर मान लीजिए वहां पर कल वो 20 लॉट लेते थे, आज वो क्या कर सकते हैं, वो 40 ले सकते हैं, 80 लॉट भी ले सकते हैं। रीजन मैं आपको बताता हूं कि एक लॉट में जब आपको 2 लाख का कैपिटल लग रहा है सेल करने के लिए, राइट, एक लॉट में, अभी वही अगर 10 लॉट करने जाओगे तो अब हमें 20 लाख का ऐसा कैपिटल पूरा लगने लगता है। करेक्ट, कि हमारा इतना लॉट लग, इतना जो हमारा क्या नाम है कैपिटल लग जाएगा। लेकिन आप एक चीज यहाँ पर समझिए कि जो एक लॉट में सेलिंग करें ना, इसका प्राइस कुछ भी हो, चाहे 100 रुपया हो या 200 रुपया हो, कैपिटल आपको इतने लगेगा। अभी मैं स्ट्रैंगल करता हूँ तो ओटीएम का ऑप्शन लेता हूँ, तो जाहिर सी बात है वहां पर मुझे 10-15 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर आईवी बढ़ जाता है तो ये जो 10-15 वाला जो स्टॉक है ये 30-40 हो जाता है। तो हो गया ना मेरा यहाँ पर, मुझे दोस्तों यहाँ पर 30-40, खैर मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, लेकिन डबल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है जहाँ मुझे 10 रुपये मिल रहे थे आज मुझे 20 रुपये मिलेंगे, मेरी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, राइट। जब मेरी क्वांटिटी ज़्यादा, आई एम सॉरी, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यहीं पर देखिए जो 650 है 384 हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। ठीक है, चलिए मैं इसमें बाद में आता हूँ, मैं बीच बीच में आ रहा हूँ तो थोड़ा हम डाइवर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका जो मैं कहूँगा कि प्रीमियम है वो ज़्यादा हो जाता है, तो सेलिंग में मुझे प्रीमियम ज़्यादा मिल रहा है। तो जहाँ मुझे प्रॉफिट एक लॉट यानी निफ्टी में 750 का मिल रहा था, यहाँ पे अभी डबल हो जाएगा तो मुझे 1500 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर स्ट्रैंगल जोरों से करूँगा और मैं अपना लॉट साइज भी बढ़ाऊंगा। ओके, तो जहाँ मैं एक लॉट में कर रहा था मैं यहाँ पर 10 लॉट में करूंगा, तो 750 की जगह 7,500 पहले मिल रहे थे, अभी 15,000 मिल सकते हैं। ये कंसेप्ट होता है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर आईवी बहुत ऊपर गया है तो वहां पर वो नीचे आता है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ सॉरी, एग्जाम्पल के साथ दिखाते हैं। चलिए हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं और एग्जाम्पल का देखते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी पे जाते हैं। अंबुजा सीमेंट आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, अंबुजा सीमेंट में आप ये देखिए कि आईवी यहाँ पर पहुंचा था 71, किस दिन पहुंचा था ये 13 नवंबर को पहुंचा था। ठीक है, आई एम सॉरी 21 नवंबर 22 नवंबर। ठीक है, चलिए हम एक काम करते हैं, चार्ट पे जाते हैं। हम चार्ट पे जाएंगे, एनालाइज में चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड, और यहाँ पर अंबुजा सीमेंट हम लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं अंबुजा सीमेंट लगाता हूँ, आई एम सॉरी अंबुजा सीमेंट। ठीक है, अब इसको अब टाइम फ्रेम में 1 आवर करता हूँ। ठीक है, या फिर 1 डे हम करते हैं तो भी हमें अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, 1 डे हम कर लेते हैं। अभी देख सकते हो ये 21 नवंबर देख सकते हो, 22-21 नवंबर, यहाँ से प्राइस ऊपर गया 485 से पूरा घूम बढ़ के 578 गया, 100 पॉइंट ऊपर गया है। अब बताइए जब आईवी बहुत ऊपर है तो इसको नीचे और जाना चाहिए, बल्कि नीचे नहीं गया। ठीक है, सेकेंड, अगर मैं इसको कुछ इंडिकेटर साथ देखता हूँ, जैसे RSI हो गया, ठीक है, मेरा बहुत पसंदीदा टूल है, मैं रिवर्सल यूज करता हूँ, तो देख सकते हो RSI उस दिन पूरा देख सकते हो वो पूरा ओवरसोल्ड में गया है। जाहिर सी बात है और नीचे जाने में दिक्कत है। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ों को मैं वहाँ पर कंबाइन करता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपका ओवरबॉट जोन में है एंड वहाँ पे आप देखोगे कि अगर आईवी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बहुत ज़्यादा ऊपर है तो ठीक है, वहाँ पर रिवर्सल हम देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी आपको कुछ और भी डेटा पॉइंट देखने पड़ेंगे, कुछ और टेक्निकल देखने पड़ेंगे कि यहाँ पर पूरा डाउन साइड यहाँ पर जा रहा है कि नहीं, रेजिस्टेंस पूरा जा रहा है कि नहीं, रेजिस्टेंस पूरा जा रहा है कि नहीं, ये भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमें नोट करनी पड़ती है। ठीक है, अभी आप देखिए कि मैंने एक चीज़ बताया कि किस तरीके से जब हाई आईवी रहता है तो वहाँ पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हम वहाँ पर सेलिंग करके बैठ जाए। एज ए सेलर आप वहाँ पर क्या बनाएंगे, स्ट्रैंगल बनाएंगे, बट विद हेजिंग, क्योंकि अनसर्टिनिटी है, प्राइस किधर भी जा सकता है। दूसरी बात, आईवी जब नीचे रहता है तो लोगों को बाय करना चाहिए, ऐसा भी बिल्कुल मत करिए। आईवी बहुत नीचे रहता है तो वहां पर कैश में हम बाय करने की सोच सकते हैं, बट ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आईवी जब नीचे रहता है तो दोनों कॉल या ले लो या पुट ले लो, दोनों की वैल्यू गिरती रहती है, दोनों का प्रीमियम गिरता रहता है। तो वहां पर अगर आप जाके वहां पर अगर जब आईवी काफी नीचे है वहां पे अगर आप कॉल या पुट कुछ भी अगर बाय करते, मान लीजिए कोई भी आपका वहां पर स्ट्रेटेजी होगी, तो दोनों का वैल्यू गिरता रहता है, राइट, दोनों का वैल्यू गिरेगा। तो यहाँ पे मुझे नहीं मिलेगा, एज ए बायर मेरा बहुत लॉस होगा।
क्योंकि भले ही प्राइस जो है स्टॉक का प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा होगा, आईवी का जो प्रीमियम है वो यहाँ पर ऊपर, आई एम सॉरी, जो स्टॉक, जो उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा नहीं, वहां से नीचे आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में हमें स्ट्रेडल बनाना चाहिए। ठीक है, वो भी इंट्राडे पर्पस पे। ठीक है, क्योंकि जो आईवी जो गिरा रहता है ये कुछ 2-3 दिन तक फॉलो नहीं करता है, ये उस दिन के लिए ज़्यादा फॉलो करता है, अगले दिन भी फॉलो करेगा लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं करता है। तो इंट्राडे कर लीजिए, आप देखोगे दोनों ऑप्शन सेल करोगे आपको बहुत अच्छा प्रीमियम मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रीमियम मिलेगा, उस दिन 100-200 पॉइंट का भी अंतर मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेडल आप कर रहे हो, एटीएम पर करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा प्रीमियम मिल सकता है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए तो बाइंग कहाँ करेंगे, बाइंग हम हमेशा वहाँ पर करेंगे जहाँ पे आईवी ज़्यादा टाइम बिताता है। जैसे मैंने वहाँ पर अंबुजा सीमेंट में देखा कि ये जोन कहाँ पर है, मैं देख रहा हूँ कि ये ज़्यादा टाइम यहाँ बिता रहा है, कहाँ पर बिता रहा है, ये है 35-40। ठीक है, 40, और ये नीचे लो कितना बना रहा है यहाँ पे 33, 27, 28। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करूँगा 25 से 40 के बीच में। ठीक है, तो मैं अगर अंबुजा सीमेंट 25 से 40 के बीच में अगर इसका आईवी रहता है तो वहाँ एज ए बायर मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पे चाहे मैं स्प्रेड बनाऊं या नेकेड बाइंग भी करूँ तो भी मेरे लिए फायदा है। बाकी ऊपर आप कहीं पर भी स्प्रेड बनाएंगे या नेकेड बनाएंगे आपको लॉस ज़्यादा होने के चांसेस है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। तो हमने मिथ नंबर 1 ये देखा कि आईवी बहुत ऊपर रहता है तो डायरेक्ट सेल करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वहाँ पर हम स्ट्रैंगल कर सकते हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें कुछ अलग इंडिकेटर्स डेटा पॉइंट देखने। ठीक है, मिथ नंबर 2 कि आईवी बहुत नीचे गिरा रहता है तो मुझे वहाँ बाइंग करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डेरिवेटिव में तो बिल्कुल बाइंग नहीं करना चाहिए, हम कैश में बाय करके होल्ड कर सकते हैं, दैट इज अनदर सिनेरियो। ठीक है, लेकिन हमें बाइंग वहाँ पर नहीं करना चाहिए, इन ऑप्शंस हमें पूरा लॉस होगा। ठीक है, सेकेंड थर्ड, अब ये देखोगे कि बीच में रहता है तो आई एम सॉरी, बीच में रहता है तो सेलर के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीच में जब रहता है तो दोनों के लिए अच्छा है, बायर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, बिकॉज वही एक पॉइंट है जहाँ पर उसको जो ऑप्शन है वो कम प्रीमियम में मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, एंड प्लस वहाँ पे कुछ वोलाटिलिटी भी रहती है जहाँ पर बायर्स को फायदा है। ठीक है, तो वहाँ पर बायर ने सेलर दोनों को फायदा है, सेलर को कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है लेकिन वहाँ पर है, अभी मैक्सिमम टाइम पे वहीं पर प्राइस रहता है तो ऑब्वियसली दोनों के लिए फायदा है। ठीक है, तो मैंने आप यहाँ पर सारे मिथ यहाँ पर क्लियर किए। ठीक है, कि आईवी को किस तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नजरिया रखोगे तभी आप इसमें आईवी को बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज के सेशन में हमने देखा कि आईवी किस तरीके से काम करता है, आईवी का मिथ क्या है, लोगों की जो गलत परसेप्शन है वो क्या है, और उसको किस तरीके से हमें हैंडल करना चाहिए वो भी मैंने बताया। ठीक है, मैंने आपको इंडिकेटर भी दिखाया कि किस तरीके से क्रॉस चेक करना चाहिए। ऑलराइट, सो आज के सेशन में इतना ही था जहां पर हमने आईवी के बारे में डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां पर मैं कुछ और बातें करूंगा, कुछ और डेटा पॉइंट शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।